राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा केंद्र 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक 1 महीने का पूरे प्रदेश के अंदर शहरी सेवा केंद्र स्टार्ट किया था, जो आज इसका लास्ट दिन है मकान निर्माण से। मैंने शिविर के अंदर करीब करीब 90% मैंने शिविर अटेंड किया, हर वार्ड में जाके लोगों की जन सुनाई करने के लिए। लेकिन जो सरकार की मंशा या उच्च अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, परिवहन मंत्री भी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब भी आके गए, डीडोरा जिले के सब उच्च अधिकारी भी आए हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी के माथे में जू तक नहीं मतलब वो होती है। 1 महीने के शिविर के अंदर कोई भी वार्ड के अंदर कोई भी कार्य नहीं हुआ। 150 लाइटें लगी हुई, खाली 100 लाइटें ज्यादा नहीं लगी हुई, और कम से कम 500 से ज्यादा लाइटों का डिमांड है। आने वाला त्योहार दीपावली का है, और भी त्योहार गए, आवारा पशु एक भी नहीं पकड़ सके। रात को सुबह जल्दी कुत्ते इस कदर से लोगों के पीछे भग रहे, आवारा सांड भग रहे, उल्टा सवाल करते हम कहां लेके जाए इनको, जबकि शिविर के अंदर ये सब लिखा हुआ है। चेंबर खुले पड़े, कोई सड़क की मरम्मत नहीं है। आम आदमी का विश्वास उठा, आम आदमी आना पसंद नहीं करता है। कोई पार्षद अपनी बात रखता है तो निम्रता पार्षद हो गया, उसको अधिकारी खुला कहते तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, जीत के आना। ये कोई तरीका है? जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक नया पार्षद रहता है, वो निवर्तमान पार्षद कहलाया जाता है, उसका अधिकार है। और शिविर आम आदमी का ही है। किसी को धमकी देते हैं तुम्हारी वो बच्चे अपने में खुला दूंगा अधिकारी, तो लोग कान खोल के, जब मैं जगह ना आय से ज्यादा इनकम का मैं खुलवा दूंगा तुम्हारे चौपड़े सारे। कहाँ संपत्तियां तुम लोगों की है। सरकार ने जब से यहाँ पे प्रशासक लगाया, टाइम पूरा नगर परिषद का जनप्रतिनिधियों का, कम से कम 8-10 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार ने भेजे। अभी 5-6 दिन पहले 2 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे विकास के लिए। लेकिन ये 2 करोड़ जैसे भी रिलीज होते ना, 2 मिनट के अंदर 30-40% कमीशन में पुराने पेमेंट, जो बहुत पुराने पेमेंट है उसमें उठाया जा रहा है। और हम बात करें, लाइटें नहीं है, चेंबर नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही है, तो काय का ये शिविर है ये? मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, सरकार के अधिकारियों से, ये बंदर बाट हो रखा है यहाँ पे नगर परिषद के अंदर। अभी लैंग्वेज ओछी बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये खाली खाना पूर्ति है, इसकी लेके मैंने खुद ने कम से कम 200-300 कंप्लेंट दिए, बोले हम इसका चेक कर रहे हैं, इनका सारा मैं जवाब लूंगा। नहीं तो विधानसभा के अंदर तो याचिका समिति उसमें उठाऊंगा। विधानसभा में पर्सन, एक विधायक विधानसभा चले या नहीं चले, हफ्ते में 1% लगाने का उसका अधिकार है, उसमें ये सवाल लगाऊंगा। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि जैन साहब है उनको शिकायत दूंगा, राज्य मंत्री जी को दूंगा, डीएलपी डायरेक्टर साहब को दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह सरकार पैसा भेजती है, पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, खाली बंदर बाट हो रहा है, और कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखो रेंट पैसे का गलत क्या है, 15 दिन पहले के गए, मैं बोल के गए, हाथों करने लगे मेरे से कि आप इसे शिकायत मत करो, हम इसे करा देंगे। अभी भी ऐसा पड़ा ही बराबर में वहां पे जज साहब रहते हैं, उन्होंने तो शिकायत की कि हमारे यहाँ गिरने से है, क्षतिग्रस्त केस पूरा कंडम हो रखा है। और आप देखो स्कूलों के अंदर बच्चे मर रहे हैं, आप हॉस्पिटलों में पेशेंट मर रहे हैं, हाईवे के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पे रेल बसेरे में कौन सोएगा? पैसा उठ रहा है, अधिकारी का रिश्तेदार को ठेका दे रखा है, जो कि बेवजह पेमेंट उठा रहे हैं। एक जेसीबी लगा रखी है 1 लाख रुपए महीने की, उसमें क्या नियम डाला पता है आपको लोगों को कि 2025 मॉडल होना चाहिए। 1 लाख महीने उठ रहा है। 2025 की जेसीबी एक व्यक्ति के पास थी, उसको ठेका दे दिया। कॉमन लगाते हैं तो पता नहीं 100 यहाँ पे कैंडिडेट आ जाते।
इस तरह से ये कोपाबाई का राज हो रहा है। नौकरशाही हेवी है, अधिकारी हेवी हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को उल्टा धमकी देते हैं। अब इनको काम करना पड़ेगा। प्रतिदिन में हिसाब लेने आऊंगा यहाँ पे, विकास का, काम का क्या क्या हो रहा है। पूरी सफाई व्यवस्था समाप्त हो रही है। ये देवेंद्र जी को 3 चार्ज दे रखे, सफाई कर्मचारी का अधिकारी है, इसको उसमें लगा दे अकाउंटेंट में, कार्ड बिल कार्ड कमीशन का खुला, लोगों ने खुला। ऐसा चंडाल चुगड़ी बेटी यहाँ पे 1 महीने का शिविर सरकार की मंशा पे, और क्या तो मैं विपक्ष का आदमी हूँ, सरकार की मंशा होगी कि लोगों को फायदा मिले। शिविर हमारे धारीवाल जी टाइम तो उस टाइम चले, कितने लोग भीड़ पड़ती थी, पट्टे वाले आ रहे, जनप्रतिनिधि प्रमाण पत्र, पता नहीं कितने लोग लाइन लग रहे थे, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। एक तो नगर परिषद के अधिकारी पे विश्वास नहीं रहा, ऊपर से काम नहीं हो रहा, और ये खुद कह रहे हमारे को ये शिविर तो लगा दिया सरकार ने, हमारे से पेमेंट भेज नहीं रहे, हम कहाँ से लाइटें लेके, कहाँ से लेके, जब ये भी 2 करोड़ अभी आए इनके पास में। कोई नहीं, ये सब कोपाबाई का राज है, ये ऐसा चलता रहेगा। और पहले अब ये पार्षद है, कितना शिकायत है? मैंने 17 तारीख को एकमात्र मेरे वार्ड में 3 लाइट लगाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। आज शिविर खत्म हो गया, एक भी लाइट नहीं लगी। कोई भी पट्टे की फाइल लगाई थी, आज तक पट्टा नहीं मिला, नामांतरण के किए थे वो भी नहीं मिला। और कितनी भी शिकायत है तो ये शिविर फेल है, कोपाबाई का राज चल रहा है। पार्षद मोहम्मद इरशाद केसावत। वार्ड नंबर 35 सर, हमारा काम आज तक नहीं हुआ। हमने बहुत सारी शिकायतें दी थी, लेकिन आज तक हमारा एक भी काम तय नहीं हुआ। वार्ड के अंदर सीवरेज लाइन चौक है, नए पुलों पे एक भी लाइट नहीं है, सफाई व्यवस्था से नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 14-15 ग्राम पंचायत दूसरे से इस्लाम जो है लोहारपुरा के अंदर क्षेत्र, लोहारपुरा के अंदर पानी बिल्कुल नहीं आता, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। बहुत बार शिकायतें कर दी पानी के लिए, वार्ड 43 बस 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। पीएचडी के पास एक पाइप नहीं है डालने के लिए, लाइटों के लिए तरस रहे, कचरा उठ रहा है, 10-10, 12-12 दिन से कचरा उठ रहा है। यहाँ समस्या का समाधान नहीं है, खाली लोग आ नहीं रहे, ले रहे हैं शिकायतें, साइन कर रहे हैं कि जाओ हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है।